हे हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। तो क्या हाल है दोस्तों? आई थिंक मस्त ही होंगे यार। ओके, तो होने भी चाहिए दोस्तों। पहुंच गए हैं उन प्रॉब्लम्स की ओर, मतलब जो टोटली डिपेंड है ग्राफ के कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो ग्राफिकल जो क्वेश्चंस है आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। तो देख लेते हैं जल्दी क्वेश्चन क्या है हमारे पास। और बहुत कॉमन सा ये भी क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर सिमिलर तरीके से अपने दिमाग लगाना है इसको करने के लिए। जो इसका मेन पॉइंट है वो भी देख लेंगे। अब फिर से अगेन, व्हाट इज दैट कंसेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप प्रॉब्लम। अभी तो बोला यूज, मैंने बोला यूज क्या ऑफ, व्हाट इज दैट इक्वेशन। आप धीरे 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 आपकी नींद खुल रही होगी बॉस, है ना। यूज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, सो यार हाउ टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, यही तो देखना है यार। तीन इक्वेशन है, देखो ना, बैंड बजा रखी है इन तीनों इक्वेशन में हमारे। इन्हीं का यूज करके हम मैक्सिमम क्वेश्चन क्रैक कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स टोटली इसी वीडियो डिपेंड है। ओके, सो यार यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छी बात है, तीन है, देखते हैं कैसे यूज करना है। अब उसने क्या बोला, बना लेते हैं पहले, सिचुएशन बना लेते हैं ना यार। सिचुएशन ये है, देखो बातें बाद में करेंगे, पहले सिचुएशन बना। तो उसने बोला एक बॉल है, मैंने बोला ठीक है बॉस, ठीक है बॉल है हमारे पास, दिस इज द बॉल। उसने बोला इसको फेंका गया ऊपर को, बॉल ये रही आपकी, आपने फेंक दिया इसको यू वेलोसिटी के साथ। बचपन में बहुत सारे ऐसे काम करते रहते थे, मैंने बोला ऐसे फेंकते थे वेलोसिटी, फिर बॉल को फिर कैच किया करते थे, याद आया होगा यार बचपन। तो यार सम वेलोसिटी इनिशियली दैट इज यू, लेट्स सी। और ये अगर कहीं ऊपर जा रही है इस तरीके से, लेट्स सी मैंने इसको यहां पे रोका, ठीक है, इससे पूछा बता तेरी वेलोसिटी क्या है। ओके, उसने बोला नहीं बताऊंगी, कर ले क्या करना है। मैंने बोला बताना तो पड़ेगा, एक लगाऊंगा वरना कान के नीचे। ओके, सो उसने बोला कि यार ये हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने इसको नहीं लेके गया मैं अभी अभी। तो इसने बोला ठीक है चलो बता ही देती हूँ। तो इसकी जो स्पीड है इस समय, लेट्स सी, मैंने मान ली v है भाई, ये माना है मैंने, है ना, जिससे हम क्वेश्चन को क्रैक कर सके अच्छे से। वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग लगा के, बट कंसेप्ट भी तो सीख लेना है बॉस, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन भी तो उड़ाना है कि नहीं। बड़े एग्जाम देने जा रहे हो आप, एम ही नहीं बॉस। तो दिस इज v एंड ये भी आपने मान ली। आफ्टर सम टाइम, लेट्स सी, दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद आपने ये बात कर रहा है, ठीक है जी। अब यार ऐसा तो है नहीं कि बॉल तुमने फेंक दी और वो वापस ही नहीं आएगी। चाइनीज मूवी तो चल नहीं रही कि एक बार किक मारी फुटबॉल गई और वापस ही नहीं आई है। कुछ भी होता है वो, जैसे साउथ इंडियन मूवी में भी तो होता है हमारी, नहीं, एक मारा और फटाक और उड़ जाती है भाई, वापस आती ही नहीं। बट ये आएगी बॉस, है ना, आएगी। नॉर्मल लाइफ जी रही है, आपने फेंका, पेन फेंका, वापस तो आना ही है। तो दोनों सिचुएशन एनालाइज करनी है। पहली बार बॉल किधर जा रही है, आप, फिर ऊपर से नीचे भी तो आएगी, डेफिनेटली ऊपर से कहीं नीचे भी तो गिरेगी। तो यहां पे जब होगी जिस टाइम, यहां दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। हमें नहीं पता कहां पे अभी हाईएस्ट पॉइंट, बट ये हाईएस्ट पॉइंट है। अगर ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, फाइनल, लेट्स सी, v डैश दैट इज 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। फिर बॉल वापस आ रही होगी यहाँ से और फिर से वो ग्राउंड पे आके गिर जाएगी। दोनों जर्नी काउंट करनी पड़ेगी, वो बोले या ना बोले, क्योंकि अंडरस्टूड है बॉल को फेंकने के बाद वापस ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा। ओके, तो यार ये आपने ध्यान रखना है, वो आएगी ही आएगी। तो ये देखो दोनों ही सिचुएशन काउंट करनी है। यही मिस्टेक हम कर देते हैं वहां पे ग्राफ को बनाते टाइम। तो यार ये जब पहले नीचे से ऊपर देख लेते हैं। मैंने इंस्टेंट पॉइंट तक, इस पॉइंट तक की जर्नी उसकी देखनी है, जिससे हमारा ग्राफ थोड़ा इजी हो जाए ना। अब इस पूरे प्रोसेस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, डाउनवर्ड है। क्या है भाई, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन g। और वो क्या है भाई, वो तो कांस्टेंट ही नहीं रहेगा। उसने बोला एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। और दोस्तों अगर एयर रेजिस्टेंस कंसिडर भी किया गया होता तो उसका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता वो भी तो कांस्टेंट ही होता ना भाई। रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करता, आफ्टर ऑल तब भी आपका अगर आप एयर रेजिस्टेंस कंसीडर कर भी रहे तो एक्सेलरेशन तो आपका कांस्टेंट ही रहना है। और जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है तो भाई ग्राफ के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेन बात इज दैट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है बॉल का वो कांस्टेंट है, सिंपल। अब चाहे वो नेग्लेक्टेड बोले एयर रेजिस्टेंस या ना बोले, अच्छी बात है। अब क्या करने वाले दोस्त, ये तो हो गया। देखो अब जब आपने इनिशियली इसको स्पीड दी, लेट्स सी u, और किसी इंस्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने इसकी वेलोसिटी कंसीडर कर ली v आफ्टर टाइम t, तो यूज फर्स्ट इक्वेशन। देखो ना, मैं मैथमेटिक्स बता रहा हूं आपको इसकी क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया गया, इसका एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके से आपको मिलेगा ही नहीं। वो डायरेक्ट बता देंगे कि ये कांस्टेंट है और ड्रॉ कर दो ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनेगा। बट हाउ मैन, ये भी तो आपको बनाना पड़ेगा। सो यूज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर दे, v इक्वल टू u, नीचे से ऊपर जा रही है अपोजिट टू द ग्रेविटी, सो -18। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और a क्या होगा आपका, व्हाट इज दैट,
जी। एंड ये इंस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी है, इंस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। तो यार आप देख सकते हो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बन गई। तो हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो इस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो टाइम होगा वेरिएबल और ये आपका फंक्शन एक तरीके से, मतलब जो वेरी कर रहा है ये फंक्शन है, मतलब वाई एक्सिस पे बनाएंगे। टाइम आपका वेरिएबल है, ठीक है, मींस अकॉर्डिंग टू द टाइम आपकी वेलोसिटी वेरी कर रही है। इस वेलोसिटी के साथ फेंका था, धीरे 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 ऊपर जाते जाते चेंज होके v हो गई आफ्टर टाइम t। सो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ मैन? तो आप खुद ही लॉजिक लगाएं। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन का खेल नहीं खेलना है तो भी कोई टेंशन नहीं लेने का बॉस, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखो यहाँ से अब इसको ऐसे समझो, आप इस वेलोसिटी के साथ आपने इसको फेंका इनिशियली, जो भी वेलोसिटी आपने दी थी, ये आपका वेरिएबल है कौन ना। मतलब एक चीज तो क्लियर है, अगर मैं इसको y मान लूं यहाँ पे, ठीक है, और इसको देखो 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 देखो, इसको पहले लिखो क्योंकि वेरिएबल है, इसको मैं x मान लेता हूं और इसका जो कोफिशिएंट है दैट विल गिव अस द स्लोप एज वेल, ये आपको स्लोप देगा। और ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जिसके साथ फेंका होगा, कांस्टेंट जो वेलोसिटी उसने दी होगी इनिशियली, जो भी होगी, जैसे 2 दी 10 दी, इनिशियली कांस्टेंट है, जैसे वो फेंकने के बाद ऊपर जाएगी वो वेरी करने लगेगी। तो इसको कुछ c मान लो आप, तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया c माइनस दिस इज m सम स्लोप एंड दिस इज x। तो यार इसको आप और अच्छे से अगर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो माइनस mx प्लस c। मतलब एक ऐसी, देखो ना आप नेचर देखो यहाँ पे, नेचर क्यों सर, क्यों भाई? क्योंकि g क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ही तो है यार, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। g क्या है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कांस्टेंट है बॉस। तो इसका मतलब x की जो पावर है वो 1 है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब t की पावर 1 है तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि उसको मैंने x माना है। और इसका जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, c को मैंने u, इनिशियली जो भी उसकी वेलोसिटी होगी, मतलब यहाँ v लिखेंगे, यहाँ पे t लिखेंगे, यू कैन सी। तो इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी है, आप देख सकते हो दैट इज c इंटरसेप्ट। लेकिन इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ग्राफ इधर तो नहीं जा सकता, डेफिनेटली ग्राफ डाउन जाएगा। जब वो डाउन जाएगा तभी तो ये वेलोसिटी देखो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप आपकी नेगेटिव होगी। तो स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कांस्टेंट आपको नजर आ रहा होगा, टाइम यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप इसको डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, मेरा कहने का ही मतलब है। अब ये तो रहा कि जब ग्राफ यहाँ से चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास ये है u, लेट्स सी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, देखो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने पे क्या हो रहा है भाई, डी उसका इंक्रीज कर रहा है, टाइम भी तो इंक्रीज कर रहा होगा। और आपके हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वो चला जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी यहाँ पे आके 0 हो जाएगी, एट दैट पॉइंट वेलोसिटी बिकम 0। उसके बाद वो अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड। तो ऊपर की डायरेक्शन क्या लिया आपने, देखो पॉजिटिव रीजन में, ये नेगेटिव रीजन में, ये पॉजिटिव रीजन में, अप जाने पे और डाउन जाने पे नेगेटिव। तो ग्राफ आगे बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि डाउन आ रहा है देख लो, है ना। और नेगेटिव रीजन में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गई ना, देखो यहाँ पे 0, तो इसके बाद वो स्टार्ट करेगी इंक्रीज करना, 0 से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो यार ये आपका ग्राफ इस तरीके का नेचर कुछ शो करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ये बॉस, रिमेंबर दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर आपसे इसमें पूछा जाता दोस्तों, वेलोसिटी ना पूछता, लाइक यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी, अगर वो पूछता है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो जो नेगेटिव रीजन में ग्राफ है पॉजिटिव हो जाता है बॉस, पॉजिटिव। तो ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं आप, दिस इज स्पीड एंड दिस इज व्हाट, टाइम। तो ये ऐसे ही बनता सेम सिचुएशन में, बट स्पीड के लिए लाइक दैट, इस तरीके से वो जाता हुआ आपको नजर आता। तो यहां से जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड लेंगे हम इसका, और ये पॉजिटिव रीजन में हम इसको ड्रॉ कर देंगे मिरर में, जिस तरीके से आप समझ सकते हो यार, ओके। तो क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी ऑब्वियसली, तो पूरा ग्राफ पॉजिटिव रीजन में आएगा, इस तरीके से कुछ आपको नजर आने वाला है। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट टू डील विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, डेफिनेटली थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देख लो यार जल्दी से, कम ऑन। ओके दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा और हम मेहनत हमें करनी पड़ेगी, थोड़ी सी दिमाग में हमें लगाना पड़ेगा, ओके। लेकिन 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 आपका थिंकिंग प्रोसेस धीरे धीरे काम कर रहा होगा। आपको देखो ना, मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज ये है कि क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं सॉल्व, ओके, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम ये समझ जाएं किस टाइप का क्वेश्चन डिजाइन होके आएगा और हमने उसको कैसे क्रैक करना है, और उसकी लैंग्वेज बार बार वो कैसे चेंज कर रहा है, ओके। तो उसने बोला यार एक बॉल है, मैंने बोला ठीक है भाई, हियर इज द बॉल एंड लेट्स सी, ये है आपका ग्राउंड।
अच्छा कंसेप्ट क्या है भाई इसमें? कंसेप्ट तो भाई यही है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज है ना? यूज ऑफ व्हाट इज दैट? इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप समझ पाएंगे, ये आपका कंसेप्ट है दोस्तों। ये जो आपने आप फोकस करना है, मतलब उनका यूज करना आपको आना चाहिए, फिर तो आप रिलेशन बिल्ड करके आंसर कर ही सकते हो। तो मैं बार बार कंसेप्ट पे ध्यान देता हूँ, हर क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, उसी को आपने फॉलो करना है। ओके, तो यार उसने बोला एक बॉल है और इनिशियली ये जो बॉल है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? आप देख सकते हो दैट इज डी। यहां से इसको ड्रॉप किया जाता है, मींस इसकी इनिशियल जो स्पीड है दैट इज 0। एंड जब ये ग्राउंड पे जाके टकराएगी तो किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड पे जाके टकराएगी, दैट वेलोसिटी यू हैव टू कैलकुलेट कि विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। यहां पे जो वेलोसिटी होगी इसकी v। तो यार निकाल सकते हैं ना, फ्री फॉल नहीं हो रहा एक तरीके से, ये जीरो वेलोसिटी वाला केस है। तो यू कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे यार। सो व्हाट इज दैट? v स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक है, और डाउनवर्ड आ रही है ऑब्वियसली 2g, कितने डिस्टेंस कवर कर रही है टोटल? d, तो दिस इज d। इनिशियल स्पीड क्या है? 0। ओके, सो v इक्वल टू व्हाट इज दैट? 2gd। तो यार ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप इनको समझते जाएं। सो यार ये v निकालना है मैंने, तो v कितना आ रहा है दोस्तों? अंडर रूट ऑफ 2gd। नाउ यू कैन सी व्हाट इज दिस? दिस इज कांस्टेंट। सो हियर यू कैन राइट द स्पीड विद व्हिच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, दैट इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस की पावर 1/2। मींस एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी, क्वेश्चन देख के आप आधे ऑप्शन तो ऐसे ही हटा सकते हो बॉस। इसमें से वो ऑप्शन तो आप हटा ही दो जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे होंगे। काय को? इसलिए क्योंकि जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे डिपेंड कर रही है, देख सकते हो आप उसकी, लेकिन उसकी पावर 1/2 है। तो ये किस टाइप का ग्राफ बनने वाला? दैट इज पैराबोलिक, है ना? पैराबोलिक टाइप का ग्राफ बनेगा, तो डेफिनेटली कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं सकता। ओके, मेरी भावनाएं आप समझ पा रहे होंगे, मेरी समझ लोगे तो तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना बॉस। ओके, सो दिस इज पैराबोलिक नेचर, आफ्टर ऑल आप समझ सकते हो ये सारी चीजें। अगर पावर 1 होती तो फिर ये ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन नेचर शो करता। तो नेचर तो हम पावर देख के डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द मेन थिंग। ओके, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स हमारा क्लियर होना चाहिए। तो यार एक चीज तो क्लियर है, जो पहला जो कर्व बनेगा वो हाँ पैराबोलिक बनेगा। यहां से भी आप कुछ ऑप्शन डिलीट करके अपना एक आइडिया लगा सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो, बट नहीं करना, मैंने बोला अभी नहीं करना, कंसेप्ट सीखना है कि नहीं। तो फेज 1 हो गया, व्हेन द बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड, जब वो नीचे आ रही है, डाउन आ रही है ना। फिर उसने ये भी तो बोला है यार, उसने ये भी बोला है कि वो जब टकराती है बॉल तो बाउंस बैक करती है और नीचे से ऊपर जाती है। किस स्पीड के साथ ऊपर जा रही है हमें नहीं पता, लेट्स यूज की इनिशियल स्पीड समथिंग u है, और जब ये ऊपर जाती है कितनी हाइट तक जा रही है? ये यहां तक पहुंच पाती है, और नीचे से ऊपर जो हाइट ये कवर कर रही है दोस्तों वो d/2 है। यहां पे दोनों चीज आपने बहुत ध्यान से समझनी है। जो कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं बेसिकली उसको समझेंगे वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यार देखो ये d/2 हाइट तक जब चली जाएगी तो इसकी जो फाइनल स्पीड होगी यहाँ पे, लेट्स सी वो 0 हो गई, आपकी हाईएस्ट पॉइंट है क्योंकि d/2 तक ही जा पा रही है, तो ये इसकी फाइनल हाइट होगी। तो किस स्पीड के साथ ये जा रही है? इनिशियली जब नीचे से ऊपर जाएगी तो अगेन डिस्टेंस कवर कर रही है d/2। थर्ड इक्वेशन का आप यूज करो, v स्क्वायर u स्क्वायर, ऑब्वियसली नीचे से ऊपर जा रही है बॉस, ग्रेविटी नीचे को है बॉस, तो दैट इज -2gs, डिस्टेंस है d/2 ऑब्वियसली। सो इस बार ये फाइनल 0 है, u आप निकाल सकते हो यहां से इनिशियली, एंड दैट इज 2 कैंसिल, एंड ये हो जाएगा gd। सो u आ गया जिसके साथ वो बाउंस करके ऊपर जा रही होगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ gd, नो प्रॉब्लम। g इज ए कांस्टेंट वैल्यू, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही रहेगा ऑब्वियसली। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d की पावर 1/2 अगेन। वाओ इंटरेस्टिंग मैन। इट मींस व्हाट? इट मींस दैट जिस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को ऊपर से नीचे आते हुए टकरा रही है वो भी पैराबोलिक इन नेचर, और फिर वो टकरा के जब वापस जाएगी d/2 तक वो भी पैराबोलिक इन नेचर, बिकॉज ऑफ द पावर इज 1/2। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इन पैराबोलिक इन नेचर, यू कैन से। ओके, तो ये आपके कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखते जाए, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। एंड द खास बात ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, डू यू नो दैट? मैंने बोला आईआईटी में पूछा गया कब 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 2000, जेई में है 2020, तो मतलब रिपीट हो रहा है बस, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके रिपीट हो रहा है, ऑप्शन चेंज किए थे, थोड़ी लैंग्वेज चेंज की थी, बाकी ग्राफ तो यही बनवाया था। ओके नेक्स्ट, अगर नीट में आता है
फटा उड़ा देंगे, है ना। अब देखो, अब ग्राफ बनाएंगे कैसे, तो रिजल्ट आ गया जी आने का और जाने का, किस वेलोसिटी से आएगी टकराएगी, किस वेलोसिटी से जाएगी। ये तो हमने नेचर बना दिया, नेचर में पता चल गया। दो तीन ऑप्शन हम ऐसे दो तो हटा ही देंगे, एटलीस्ट दो तो होंगे, या तो एक होगा 3 बजे के, फिर देख लेंगे उसको। अब दोस्तों जो तुमने यहाँ पे ध्यान देना वो क्या है, जैसे देखो 2 रीजन है इसके, क्या है, 2 फेज है इस क्वेश्चन के। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एक फेज ये है जब बॉल डाउनवर्ड आ रही है, जब डाउनवर्ड आ रही है तो नीचे आते टाइम आप देख सकते हो जो डी है ये कम हो रहा है, यानी उसकी जो हाइट है एच, दैट इज डिक्रीजेस। रिमेंबर दैट, ये डिक्रीज कर रही है और डाउनवर्ड आ रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, नीचे को आ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव रीजन हम कंसिडर कर लेंगे, नेगेटिव रीजन, जिससे अपने ग्राफ को अंडरस्टैंड करने में, उसको बनाने में थोड़ी हमारी अच्छी हेल्प हो जाए, और हमारे मतलब हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो डाउनवर्ड आ रही है उस रीजन को हम नेगेटिव रीजन कंसीडर कर लेते हैं, और हमें क्लियर नजर आ रहा है एच जो है आपको डिक्रीज कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और नीचे आने पे इनिशियल स्पीड देखो 0 थी, नीचे आने पे वी देखो इंक्रीज करके बढ़ रही है ना, तो डाउनवर्ड आने पे आप देख सकते हैं हाइट कम हो रही है, और उसकी जो वी है ऑब्वियसली वो इंक्रीज कर रही है, दैट इज इंक्रीजिंग। 0 से कितनी हो गई, ये होगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। उसके बाद सेकंड रीजन में देखो, जब वो नीचे से ऊपर जा रही है दोस्तों, नीचे से ऊपर, ऑब्वियसली नीचे से ऊपर जाए, ग्रेविटी नीचे होगा उसका अपोज करेगा, तो जब नीचे से ऊपर जाएगी, ये जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव रीजन मानेंगे, दैट इज द पॉजिटिव रीजन। तो ग्राफ हमारा पॉजिटिव रीजन में बनाएंगे, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बना देंगे यार, ऐसे समझो। बट नीचे से ऊपर जाएंगे, ग्रेविटी नीचे को काम करेगा, तो इसको रिटार्ड करेगा, मतलब इसका अपोज करेगा, तभी तो यहाँ 0 हो गई। तो यार आप समझ सकते हो, नीचे से ऊपर जाने पे, यानी ऊपर जाने पे यहाँ पे यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस, बट नीचे से ऊपर जाने पे देखो, पहले यहाँ ग्राउंड पे था, तो डी क्या हो चुका था उसका ग्राउंड पे, यहाँ पे 0। जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो डी इंक्रीज करने लगा, तो नीचे से ऊपर जाने पे आपका डी इंक्रीजेस, इस केस में डी इंक्रीज कर रहा है, तो जस्ट अपोजिट टू फर्स्ट फेज, फर्स्ट सिचुएशन यू कैन से। ओके, तो यार इन्हीं नेचर्स का आप यूज करेंगे, ये इसका मेन कंसेप्ट है क्या भाई, तो इनिशियली ये वाला पॉइंट, ठीक है, फिर नीचे से ऊपर जाएगा ये वाला और ये वाला। अब आप ग्राफ बना सकते हैं, इवन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ देख के ही आप टिक करके आ सकते हैं, टेंशन नहीं है। फिर भी मैं बनाना सिखाऊंगा हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। ओके, सो दोस्तों ये तो रही इसकी पूरी मैकेनिक्स, इसका प्रोसेस, ओके, कि किस तरीके से इसको समझना है मैथमेटिकली बढ़िया से। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो आपने इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना है, आपके सामने है चीजें सारी की सारी। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूं। उसने बोला वेलोसिटी वर्सेस हाइट, यानी उसकी जो डिस्टेंस है हाइट, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो अभी कर लेते हैं ना। हियर इज द हाइट जो है आपकी, एंड यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है, नेचर ऑफ द इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब यार दिख रहा होगा तुम्हें क्लियरली, उसने बोला देखो इनिशियली, देखो आप इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 कहां होगी, देखो वेलोसिटी को मैंने y एक्सिस पे बनाया, तो y की वैल्यू x पे 0 होगी, नहीं यहाँ पे होगी। और जो पूरी डिस्टेंस कवर करता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है उसके पास कहां पे, जब पूरी डिस्टेंस कवर के ग्राउंड पे आता है। समझ पा रहे हो आप, तो ग्राउंड पे आएगा, मतलब ग्राउंड पे आने का मतलब क्या होगा, d यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो यार v की जो वैल्यू है यहाँ पे कहीं 0 होगी, ठीक है। मतलब y एक्सिस का जो वैल्यूज है वो x एक्सिस पे 0 और x एक्सिस की वैल्यू y एक्सिस पे 0 डेफिनेटली। तो जब वो कंप्लीटली इस हाइट से, मतलब वो पक्का इस समय यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे चूंकि डाउन आ रहा है तो नेगेटिव रीजन है, ये देखो नेगेटिव रीजन है इधर, ये नेगेटिव रीजन है, और इधर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दैट इज पॉजिटिव रीजन। इतना तो आप समझ ही जाओगे, है ना, क्योंकि इसके नीचे की वैल्यू नेगेटिव, इसके ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव, ऐसे बोलना चाह रहा हूं मैं। अब ग्राफ का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे देखो, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियली 0 है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, चूंकि कर्व बनेगा, आप देख सकते हो। और इस तरीके से डिजाइन करना है कि नीचे आते टाइम एच बढ़े, तो ग्राफ इधर तो देखो इधर एच डिक्रीज कर रहा है। अगर ग्राफ को मैं इधर लेके जाऊंगा तो एच इंक्रीज करेगा, तो ग्राफ इधर जाएगा, तो यहां से एच इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं यहां देखूं तो एच बढ़ रहा है इधर जाने पे, तो ये दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऑब्वियसली उसको कर्व बनाते हुए इधर आना पड़ेगा, और ऐसे कहीं यहाँ पे, जैसे वो यहाँ पे टच करेगा दोस्तों, यहाँ पे टच करेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है इधर, आप समझ पा रहे होंगे। तो इस पॉइंट पर इनिशियली u क्या है, इस पॉइंट पे 0, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो है 0 इस पॉइंट पे। और यहाँ पे क्या हो गया आगे, यहाँ पे h क्या हो गया आपका 0, क्योंकि वो ग्राउंड पे जस्ट टच करेगा, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा इस तरीके के नेचर का, यू कैन सी नेगेटिव रीजन में है। हो क्या रहा है, इधर आने पे देखो, इधर आने पे आप देख सकते हो, जैसे जैसे आप इधर आ रहे हो, इधर आने पे h कम हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे कहीं इंस्टेंट चेक कर लो, देखो h कम हो रहा है। पहले h यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये आपका ये दैट इज d, ये d है, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d है। और जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, ये बॉल यहाँ पहुंच जाएगी, तो देखो d कम हो गया कि नहीं, हो गया कम बॉस।
अब इस तरीके से आपने समझना है। और इधर आने पे देखो डी कम हो रहा है लेकिन स्पीड बढ़ रही है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ 0 है, जैसे ही यहाँ पहुंचा तो देखो यहाँ स्पीड कुछ ना कुछ हो जाएगी, ये स्पीड मिल जाएगी कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो ये यहाँ पे आते हैं स्पीड कितनी हो रही है आपके पास, दिस इज मैक्सिमम, ओके। यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम हो गई, मतलब इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो आपकी आई है 2GD, अगर और अच्छे से आप इसको समझना चाहते हो। अब यार एक चीज तो क्लियर है कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस थी है ये क्या दे रखी है आपको, दैट इज डी। तो इसका मतलब पॉजिटिव रीजन में क्या है, यू है, पैराबोलिक है, तो यू डिक्रीज करना चाहिए और डी आपका इंक्रीज करना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे यार, तो इनिशियली आप देखो इनिशियली उसके पास स्पीड है डेफिनेटली, और अगर इनिशियली स्पीड है पॉजिटिव रीजन में ग्राफ कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ स्पीड है उसके पास इनिशियली। व्हाट इज दैट, अंडर रूट, यानी यहाँ पे स्पीड है अंडर रूट ऑफ GD। आप देख सकते हो यहां से ग्राफ डाउन होगा, इधर तो जा नहीं सकता भाई, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि v इंक्रीज कर जाएगा अगर इधर जाएगा ऐसे। तो देखो यहां से ऊपर यहां जाएगा तो v इंक्रीज कर रहा है ऊपर जाने पे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, जबकि v डिक्रीज करना चाहिए, है ना, स्पीड डिक्रीज करनी चाहिए। तो आप ध्यान से समझे इसको मैथमेटिकली, है ना। अब वो पक्का नीचे जाएगा, और नीचे कहां तक जाएगा, d/2 तक। तो यहां से यहां तक d है, तो लेट्स सी ये d/2 है, इतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक d/2 है, तो ग्राफ पक्का यहां से कर्व बनाएगा और ऐसे आ जाएगा। So this is your complete graph and this is the engineering behind that graph। कैसे मैंने बनाया, कैसे डिजाइन किया, आप चेक कर सकते हो गाइस, डेफिनेटली क्लियर है एकदम। आराम से आप इसको समझेंगे, इस प्रोसेस को समझेंगे, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। इस मैकेनिक्स को समझेंगे बार बार, अगर एक बार आपको ना आए इस वीडियो को आप रिपीट करें, डेफिनेटली आपको क्लियर होगा सब कुछ नजारा। क्योंकि आपको दिख रहा है जब ये ग्राफ नीचे को आ रहा होगा तो नीचे आते टाइम देखो v कम हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे v कुछ अलग होगा। तो नीचे देखो ग्राफ डाउन हो रहा है तो v जो होगा आपका वो डिक्रीज करेगा, लेकिन जैसे जैसे इधर जा रहा है तो देखो 0 से इधर जाने पे d इंक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इधर आते हुए आपको जो d है वो इंक्रीज करेगा। सो ये ग्राफ है, ये पॉजिटिव रीजन में है और ये नेगेटिव रीजन में है, जो कि हमने पहले ही बता दिया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। डेफिनेटली बहुत कुछ सिखा के जा रही है क्वेश्चन हमें, आप ध्यान से बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करना दोस्तों, ओके। सो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका दिमाग थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर रहा होगा दोस्तों, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।